जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2017 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म रेड रूम के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें कायरा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि पार्टी से अपने घर लौट रही थी। वो अपनी माँ को फोन करके कहती है कि वो यहाँ से निकल गई है और वो 10 मिनट में घर पहुंच जाएगी। तभी उसे पार्किंग में किसी का फोन पड़ा हुआ मिलता है तो वो उसके पास जाती है। जब वो उस फोन को उठाती है तो उसके पास एक वैन आती है जिसमें से 2 लोग निकलते हैं जो उसे किडनैप करके ले जाते हैं। ये देख के कायरा चिल्लाने लगती है तो वो उसे सिडेट कर देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब कायरा होश में आती है तो वो देखती है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो एक कमरे में बंद है। उसी कमरे में 2 और लड़कियां होती हैं, एलिसन और लिली, जिन्हें उन लोगों ने पहले किडनैप किया था। कायरा उनसे पूछती है कि वो लोग कहां पर हैं तो वो बताती हैं कि उन्हें भी नहीं पता क्योंकि ये लोग उन्हें भी किडनैप करके यहाँ पे लाए हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि वहाँ का मालिक था। वो उन लड़कियों को डांट के कहता है कि अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है तो कोई भी दरवाजे के नजदीक नहीं आएगा और अगर किसी की आवाज उसे आई तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन के वो लड़कियां डर जाती हैं और वो आदमी वहां से चला जाता है। लिली कायरा को बताती है कि उससे पहले उन्होंने एक और लड़की को यहाँ रखा था, लेकिन आज सुबह ही उस लड़की को वो उठा के ले गए और उसके चीखने की आवाज यहाँ तक आ रही थी। ये सुन के कायरा डर जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये लोग उनके साथ क्या करने वाले हैं। तभी कायरा को वहाँ पे किसी के आने की आवाज आती है तो वो खिड़की के पास जाके बाहर देखती है जहाँ 2 पुलिस वाले आए थे जो उन लोगों से कुछ पैसे ले रहे थे। ये देख के कायरा समझ जाती है कि यहाँ की पुलिस उनसे मिली हुई है और वो लोग रिश्वत खा रहे हैं। तभी वो आदमी कायरा के पीछे आ जाता है और उसे डांट के कहता है कि वो खिड़की के पास दोबारा ना जाए। रात को कायरा लड़कियों से पूछती है कि आखिर वो लोग उनके साथ क्या करने वाले हैं तो लिली उनसे कहती है कि वो लोग उनका रेप करके उन्हें मार देंगे। ये सुन के एलिसन बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। कायरा उनसे कहती है कि क्यों ना वो यहाँ से भागने की कोशिश करें तो लिली उससे कहती है कि वो 24 घंटे उन पे नजर बनाए हुए हैं, इसीलिए यहाँ से भागना नामुमकिन है। तभी वो आदमी वहाँ पे उनके लिए खाना लेके आता है और ये तीनों उसे खाती हैं। कायरा उससे कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है तो वो आदमी उसे वॉशरूम लेके जाता है। रास्ते में कायरा एक रूम देखती है जिसमें लाल बत्ती जल रही थी। ये देख के वो काफी डर जाती है और उसे पता चलता है कि ये लोग ट्रैफिकर्स हैं। अगले दिन जब ये तीनों कमरे में बैठी होती हैं तो लिली को सिगरेट पीने का मन करता है। इसी तलब में वो कायरा से लड़ जाती है तो वो आदमी उनकी आवाज सुन के अंदर आता है। वो उनसे पूछता है कि वो लड़ क्यों रही हैं तो कायरा उसे बताती है कि इसे सिगरेट चाहिए। ये सुन के वो आदमी लिली को सिगरेट दे देता है और उनसे कहता है कि वो शांत रहें। कायरा उनसे कहती है कि वो लोग यहाँ से भाग के पुलिस के पास नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस भी इनसे मिली हुई है और वो दोबारा पकड़ी जाएंगी। तभी उनके लिए नाश्ता आता है तो ये लड़कियां नाश्ता करती हैं। फिर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि इन लड़कियों के बायर थे और इन लड़कियों को खरीद के वो डार्क वेब के थ्रू इन्हें टॉर्चर करवाते थे। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस दिन कायरा किडनैप हुई थी उस दिन उसका पार्टी में जाने का मन नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा था कि वो घर पे रहना चाहती है, लेकिन उसकी माँ ने उसे जबरदस्ती उसके दोस्तों के साथ पार्टी में भेजा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ उस मालिक के पास उसका नौकर आता है और उसे बताता है कि उनके पास एक बायर है जो कि एक लड़की को 80 ग्रैंड में खरीद रहा है। ये सुन के वो बंदा अपने फादर को फोन करता है जो कि एक माफिया था और वो ही ये पूरा रेड रूम बिजनेस चलाता था। वो उससे कहता है कि एक क्लाइंट उसे 80 ग्रैंड दे रहा है तो उसका पिता उससे कहता है कि 80 ग्रैंड बहुत कम है क्योंकि वो हर लड़की के 100 ग्रैंड लेते हैं। उसका बेटा उससे कहता है कि उस लड़की के चेहरे पे ब्रूजेज हैं जिसकी वजह से बायर कम दाम दे रहा है। तभी उसके पिता के पास उसकी माँ आती है और उससे कहती है कि वो किसी भी लड़की को हर्ट ना करे क्योंकि इससे उनके धंधे पे काफी असर पड़ेगा। वो उससे ये भी कहती है कि वो नेक्स्ट रेड रूम में एलिसन को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो काफी शरीफ दिखती है। अपने माता पिता की बात सुन के रिचर्ड अपने नौकर को कहता है कि उन्हें लड़कियों को हर्ट नहीं करना है क्योंकि इसकी वजह से उन्हें कम दाम मिल रहा है। ये सारी बातें कायरा सुन लेती है और उन लड़कियों को बताती है कि वो लोग उन्हें हर्ट नहीं कर सकते और इसी बात का फायदा उठा के वो लोग यहाँ से भाग सकते हैं। अब रेड रूम लाइव जाने वाला था तो सारे बायर्स ऑनलाइन आ जाते हैं ताकि वो उस टॉर्चर को देख के उसका लुत्फ उठा सकें। इधर लिली रिचर्ड से सिगरेट मांगती है तो वो उसे सिगरेट देने के लिए अंदर जाता है। तभी उन लड़कियों को एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सुन के वो सभी डर जाती हैं। दोस्तों, वो आवाज एक लड़की की थी जो कि रेड रूम में मौजूद थी। इन लोगों ने उसे बांध रखा था और ये लोग उस पर टॉर्चर कर रहे थे। वो लोग मैथ्यू नाम के एक बंदे को किडनैप करके लाए थे जो कि ये टेलीकास्ट कर रहा था। रेड रूम में वो आदमी उस लड़की को बुरी तरह मुक्के मारता है जिससे उसका पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। ये सारा टॉर्चर लाइव देख के बायर्स काफी खुश हो रहे होते हैं और वो लोग उससे कहते
हैं कि वो उसका गला काटे। ये देख के वो आदमी एक ब्लेड उठाता है और उस लड़की का गला काट के उसे मार डालता है। मैथ्यू ये देख के बहुत रोता है क्योंकि वो लोग जबरदस्ती उसे बैठा के लाइव करवा रहे थे। इस लाइव सेशन के बाद उन लोगों को काफी प्रॉफिट होता है और अब अगली बारी एलिसन की थी। रिचर्ड अपने पिता को फोन करके पूछता है कि वो कैसा रहा, तो उसका पिता उससे कहता है कि इस लाइव से उन्होंने काफी पैसे बनाए। काम के बाद वो लोग मैथ्यू को जंजीर से बांध के उसके बेड पे सुला देते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कायरा जब पार्टी में थी तो उसके दोस्तों ने उसे एक आदमी से बात करने के लिए कहा था। जब वो आदमी उसके पास आया तो उसने कायरा से डांस के लिए पूछा। कायरा उसके साथ डांस करने गई तो उस आदमी ने उसे कोकेन दिखाई। ये देख के वो दोनों वॉशरूम गए उस कोकेन को लेने के लिए। उसी क्लब के एक गार्ड ने जब कायरा को देखा तो उसने किडनैपर्स को इन्फॉर्म कर दिया। वो कायरा के पास गया और जबरदस्ती उसे क्लब से बाहर निकाल दिया, जिससे कायरा अपने दोस्तों से अलग हो गई और अकेले ही घर जाने लगी। और इसी बात का फायदा उठा के उन किडनैपर्स ने उसे किडनैप कर लिया था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ रिचर्ड और उसके नौकर डिनर कर रहे होते हैं। वो लोग मैथ्यू का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो एक रोंदू है क्योंकि वो हर बार रेड रूम का टॉर्चर देख के रोने लगता है। ये देख के रिचर्ड उनसे कहता है कि वो लोग एक फैमिली की तरह हैं तो वो आपस में ना लड़े। इधर इस कमरे में वो तीनों लड़कियां प्लानिंग करती हैं वहां से भागने का। सबके सोने के बाद ये खिड़की के पास जाके उसे खोलने की कोशिश करती हैं तो वो खिड़की खुल जाती है। लिली उनसे कहती है कि सबसे पहले वो यहाँ से छलांग लगाएगी और जब वो छलांग लगाती है तो उसके हाथ पैर कील में जाके धंस जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने नीचे कीलें लगाई हुई थी ताकि कोई वहां से भाग ना सके। ये देख के लिली जोर से चिल्लाती है तो रिचर्ड और उसके साथियों की नींद खुल जाती है। वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे वापस अंदर ले आते हैं। रिचर्ड कायरा और एलिसन को बहुत डांटता है और उनसे कहता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। वो लिली की मरहम पट्टी करते हैं ताकि बायर उसे अच्छे दाम में खरीद सके और वापस उसे कमरे में डाल देते हैं। ये बात जब रिचर्ड अपने पिता को बताता है तो उसका पिता उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसकी वजह से उनका बिजनेस लॉस में जा सकता था। अगले दिन रेड रूम फिर लाइव होता है जहाँ बायर तैयार थे टॉर्चर देखने के लिए। अब बारी एलिसन की थी तो रिचर्ड का आदमी उसे पकड़ के ले जाता है और रेड रूम में बांध देता है। वो लोग मैथ्यू से जबरदस्ती लाइव करवाते हैं लेकिन मैथ्यू वो नहीं देखना चाहता था। एक बायर एलिसन पे बहुत ज्यादा पैसे लगा देता है और अब सब उसके मुताबिक होने वाला था। ये देख के बाकी बायर्स बहुत नाराज होते हैं क्योंकि उनके मुताबिक अब कुछ नहीं होने वाला था। वो आदमी उनसे कहता है कि वो एलिसन की छाती फाड़ के उसका नाम वहां लिखें और रिचर्ड का नौकर ठीक ऐसा ही करता है। वो एलिसन के मुंह पे गोंद लगा देता है ताकि वो चिल्ला ना सके और उसके बाद एक चाकू से उसकी छाती फाड़ के उसका नाम लिखने लगता है। तभी उस बायर का इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है जिससे उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो जो चाहता था वो नहीं देख पाया था और उसके पैसे अब डूब गए थे। तभी उसकी बीवी वहां आके उससे पूछती है कि वो और कितना काम करेगा। वो उससे पूछता है कि इंटरनेट किसने बंद किया तो उसकी बीवी उसे बताती है कि उनके बेटे ने वो गलती से बंद कर दिया था। ये सुन के उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को डांटता है। वो उससे कहता है कि उसे कुछ अंदाजा नहीं है कि उसने कितने पैसे अभी वेस्ट किए हैं। इधर रेड रूम लाइव चल रहा होता है और वो आदमी एलिसन को आरी से काट डालता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसका पेट फाड़ के उसकी अतड़ियां निकाल देता है और लाइव बंद हो जाता है। काम होने के बाद वो अपने मालिक रिचर्ड से कहता है कि उसका काम कंप्लीट हो गया। तभी वो बायर जो ये सब देख नहीं पाया था वो उन्हें मैसेज करके कहता है कि उसे उनसे कुछ बात करनी है। मैथ्यू जब ये रिचर्ड को बताता है तो रिचर्ड उससे कहता है कि वो उसकी बात उससे कराए। जब रिचर्ड उससे बात करता है तो वो आदमी उससे कहता है कि उसे एक प्राइवेट शो चाहिए जहाँ सिर्फ वही लाइव देख रहा हो और कोई भी ना हो। रिचर्ड उससे पूछता है कि उसे किस टाइप की लड़की का शो चाहिए तो वो उससे कहता है कि उसे किसी लड़की का नहीं बल्कि एक बच्चे का शो चाहिए जो कि 2 से 3 साल का हो और इस शो के लिए वो 4 मिलियन पे करने के लिए तैयार है। ये सुन के रिचर्ड बहुत खुश हो जाता है और अपने नौकर से पूछता है कि क्या वो एक बच्चे का मर्डर कर पाएगा तो उसका नौकर कहता है कि वो पैसों के लिए कुछ भी करेगा। ये सुन के रिचर्ड अपने पिता को फोन करके बताता है कि उनका एक क्लाइंट है जो एक बच्चे का शो देखना चाहता है और वो इसके लिए 4 मिलियन भी दे रहा है। ये सुन के उसका पिता बहुत खुश हो जाता है क्योंकि 4 मिलियन एक बहुत बड़ी रकम थी। वो उससे कहता है कि वो जल्दी से एक बच्चे को किडनैप करके लाएं और उसका शो करें। इधर कायला की माँ पुलिस को फोन करती है और उनसे पूछती है कि क्या उन्हें उनकी बेटी मिली तो पुलिस उससे कहती है कि वो उसकी तलाश कर रही है और जब वो उसे मिलेगी तो वो उन्हें बता देंगे। रात को रिचर्ड उन लड़कियों को एक ड्रिंक देता है जिसमें बेहोशी की दवा थी। वो ड्रिंक पी के वो दोनों सो जाती हैं और वो सभी अपने काम पे निकल जाते हैं। अगले दिन जब कायरा की आंखें खुलती हैं तो लिली उसे बताती है कि आज सुबह उसने उनकी बातें सुनी हैं। वो एक छोटे बच्चे को पकड़ के लाने वाले हैं ताकि वो उसका मर्डर कर सकें। ये सुन के कायरा को बहुत बुरा लगता है और वो उन्हें गालियां देती है। तभी रिचर्ड वहां आता है और उससे कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे तो कायरा उससे कहती है कि वो चुप नहीं रहेगी क्योंकि उनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। ये सुन के रिचर्ड उस पे गन तान देता है और उसे धमकी देता है कि वो उसे मार डालेगा। इधर रिचर्ड के आदमी एक छोटे बच्चे को किडनैप करने की तलाश में निकल चुके होते हैं। तभी उन्हें एक छोटा बच्चा दिखता है जो अपनी माँ के साथ
अपने घर जा रहा था। वो लोग उसके घर में दाखिल हो जाते हैं और उस बच्चे को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। इधर कुछ देर बाद रिचर्ड जब कमरे में आता है तो देखता है कि खिड़की खुली हुई है। वो लिली से पूछता है कि कायरा कहाँ गई, तो लिली उसे बताती है कि वो भाग गई है। ये देख के वो खिड़की के पास जाता है तो कायरा उस पे हमला कर देती है, जो कि पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। वो रिचर्ड का गला दबाने लगती है और इसी बीच रिचर्ड से गोली चल जाती है, जो लिली को जाके लग जाती है, जिससे लिली की मौत हो जाती है। कायरा रिचर्ड का गला दबा के उसे बेहोश कर देती है और उसकी गन लेके नीचे जाती है। जब वो उस रेड रूम में पहुंचती है तो वो एलिसन की लाश देख के बहुत रोती है। वहीं उसे मैथ्यू मिलता है तो वो उस पे गन तान देती है। मैथ्यू उससे कहता है कि वो उनके साथ नहीं है। उसी की तरह उसे भी वो लोग उसे किडनैप करके लाए थे ताकि वो उनके रेड रूम का लाइव टेलीकास्ट कर सके। ये सुन के कायरा उस पे विश्वास कर लेती है और उसके जंजीर पे गोली मार के उसे आजाद करती है। तभी रिचर्ड के वो दो आदमी वहां आ जाते हैं जो कि उस बच्चे को अपने साथ लाए थे। कायरा जब उन्हें आता देखती है तो वो एक आदमी को शूट करके मार डालती है। ये देख के वो दूसरा आदमी सतर्क हो जाता है और अपनी गन निकाल लेता है। वो कायरा को मारने के लिए जाता है लेकिन कायरा उसे डिस्ट्रैक्ट करके उसे ही मार डालती है। उसके बाद वो उस बच्चे को लेके वहां से बाहर निकलती है और वैन में बैठती है। वहां उसे एक फोन मिलता है तो वो अपनी माँ को फोन करके उसे बताती है कि वो जल्द ही घर आने वाली है। तभी रिचर्ड वहां पे एक एक्स लेके आता है और कायरा के मुंह पे मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो कायरा की लाश को नीचे फेंक देता है और उस बच्चे को लेने जाता है, लेकिन तभी मैथ्यू गन लेके वहां आता है और रिचर्ड को शूट करके मार डालता है। उसके बाद वो उस वैन को लेके वहां से बाहर निकलता है। वो रिचर्ड के फोन से उसके पिता को फोन करता है और उसे बताता है कि सभी लोग मर चुके हैं और वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा तो वो उसका पीछा ना करे। ये सुन के रिचर्ड का पिता बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके 4 मिलियन डूब चुके थे। इधर मैथ्यू उस छोटे लड़के को वहीं छोड़ देता है ताकि कोई उसे ढूंढ सके और वैन लेके वहां से निकल जाता है। रिचर्ड के माता पिता अपने धंधे को लॉस में नहीं जाने देना चाहते थे और उन्हें रिचर्ड की जगह कोई चाहिए था जो उनका धंधा दोबारा चला सके। वो अपनी बेटी नैटली को फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि अब वो रिचर्ड की जगह ले सकती है। ये सुनकर नैटली बहुत खुश होती है और वहां वो एक आदमी को टॉर्चर कर रही थी, जिसे हथौड़े से मार के वो उसे मार डालती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां डार्क वेब की एक काली सच्चाई दिखाई गई है। दोस्तों रेड रूम एक रूम होता है जहां पे लोगों को पकड़ के लाया जाता है और उन पे टॉर्चर किया जाता है। इस रेड रूम को कई सारे लोग लाइव बैठ के देखते हैं और जैसा वो कहते हैं वहां मौजूद बुचर्स वैसा ही करते हैं। दोस्तों दुनिया में इतने बीमार लोग हैं कि वो लोगों को मरता हुआ देखना पसंद करते हैं। वो ये टॉर्चर देखने के लिए करोड़ों रुपए तक लगा देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।